आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी थी, क्या कुछ निर्णय आज किया गया है? आप चुनावी दंगल में उतर रहे हैं या नहीं? सर्वप्रथम तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि प्रेस मीडिया जरा बाहर बैठा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि विषय ही ऐसा था जो कि गोपनीयता का विषय था, क्योंकि हाईकमांड से साथ क्या बात हुई, वो किस प्रकार से कन्वे करनी चाहिए कार्यकर्ता को, मेरे लिए भी संकट की घड़ी है। और मैं इन कार्यकर्ताओं को भी आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मेरे से बहुत बड़ा अन्याय हुआ और इन्होंने इतनी आवाज उठा दी कि सारे का सारा संगठन एक दो को छोड़कर वो इसी इंतजार में रहा कि नहीं तो हम तो काम ही नहीं करेंगे। पहले हमारे से बात हुई और मैंने इनको वायदा दिया था कि ऊपर से वापस आकर जब तक आप मोहर नहीं लगाएंगे किसी को भी कोई खबर नहीं। जितने संवाददाता आते रहे मैं इतना ही कहता रहा शिमला कि मेरे कार्यकर्ता के हाथ में मैंने दे दिया है फैसला, मेरे कार्यकर्ता फैसला करें। और इन कार्यकर्ताओं की इतनी आवाज आई कि इस प्रदेश तो छोड़ दीजिए, केंद्र का संगठन ही मजबूर हो गया हमारे को सुनने के। अन्यथा कहाँ इतना बड़ा संगठन, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्र के सबसे बड़ी पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा जी और हमारे जो प्रभारी आए और इतने अच्छे प्रभारी हैं जिनका हमारा साथ भी था, अपने मंगल पांडे जी ने एक एक को इनमें से सुना। मैंने तो 4 कहा था, वहां ये 20 पहुंच गए और 21वां मैं था। ये बैठे सबकी एक एक की बात सुनी और इन्होंने भी संयम से काम किया, लेकिन अपनी बात में रखने में कोई गुरेज नहीं की और उन्होंने भी खुले मन से बात की। और उसके बाद नड्डा जी ने भी सबको बात की, गले लगाया कि भैया आपसे कोई अन्याय नहीं करेगा, मैं देखता हूं क्या होता है। और आपका जो प्रश्न है तो प्रश्न तो अब ऐसा है कि जब अब नॉमिनेशन भरा है उसको तो वापस लेना ही पड़ेगा और वो उनके ऊपर है, फिर हम कैसे। पर मैंने तो एक बात का आश्वासन दिया है जो संक्षिप्त में बोलूंगा कि मेरा जो ये कार्यकर्ता है, जो संगठन में बैठे जो लोग हैं, अगर ये इग्नोर होंगे तो फिर अच्छा नहीं है। मेरे तो ये अंतिम चुनाव था, अब ये चुनाव नहीं है। अब अंतिम में इसी आश में कि जो अधूरे काम हैं वो पूरे हों और विशेषकर हमारा बुब्बू का टनल, वो वहां भी मैंने जिक्र किया कि जहां भी मंच होगा मैं इसका आश्वासन देता रहूंगा। और मणिकर्ण की डबल लेन सड़क और बिजली महादेव का ये बड़ी बात है। और जितने काम अधूरे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जैसे ITI है, अभी वहां पर ट्रेड जो है, अब पिछले कल चिट्ठी आई है कि वो ट्रेड्स तीनों की तीनों मंजूर करने के लिए सरकार को चले गई हैं। मुझे विश्वास है जैसे ही आचार संहिता हटेगी वो सारे अधूरे काम जो है पूरे हो जाएंगे और हम मिलकर यहाँ पर पार्टी का काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? अगर बात करें तो ओहदे की बात की जा रही है, क्या कुछ इस तरह का? ओहदे का क्या है, मैं तो सिर्फ मान सम्मान का भूखा हूं। और उन्होंने ये कहा है कि आपकी बात जितने अधूरे काम हैं, इंक्लूडिंग ये 3 बड़े काम जो मैं प्रधानमंत्री के सामने रखे, ये हम करेंगे और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं। मैं तो साधु भूखा बाप का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु होता ही नहीं। तो अब तो मेरा ये साधु खरीद है। सर, मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई, क्या कारण है? अब क्योंकि ये चाहते थे वो सब चले, पर उनकी भी ना जाने कुछ मजबूरियां होती हैं संगठन के लिए, तो पर वो मिल बैठ के हमारी अंदर की बात है। ये चाहते थे कि वो भी हमारे साथ ही बैठते, तो वो शायद उनको संभव नहीं था। और फिर जो बात इनसे की है वो जिला प्रधान ने की है और जिला प्रधान हमारे मंडल का नहीं है।
रहने वाला भी दूसरी मंडल का, जिला प्रधान दूर है। जिला प्रधान ने क्या कहा वो तो कोई बात नहीं, उसका कोई नोटिस नहीं। सर, भाजपा ने जैसे नया कैंडिडेट दिया है, तो नया नाम है, तो किस तरह लगता है आप किस तरह कैंपेन कर पाएंगे उनके पास? इतना बड़ा मेरे पास समूह है, काम कर जाएंगे। और इसलिए भी जो अब मैं हूं, अगर मैं कैंडिडेट हो जाता भी तो अब देखिए 10 दिन तो इसी बात में टूट गए। 10 दिनों में भी इन्होंने ही काम करना था, आगे भी यही काम करेंगे। और ये इन्होंने मैंने कहा है कि हम पूरे दिल से करेंगे काम, तो निश्चित रूप से जीत होगी। बाकी तो अब चुनाव है, इसका भविष्यवाणी तो इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।